ओम शांति। ओम शांति दी। ओके, आज के प्लान के अकॉर्डिंग क्या अभ्यास करना था? आज मैं अपने विचार की मालिक हूँ। ओके, केवल एक ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, सबको ढूंढना पड़ रहा है। मैं अपने मन की मालिक हूँ। ठीक है, 2 कर रहे हैं। ओके ग्रेट, ठीक है ठीक है। सो किस किस ने बुक पढ़ी ब्रह्मा बाबा वाली? नहीं पढ़ी, लेकिन पूरी थोड़ी पढ़ी, ज्यादा नहीं। पेजेस जो 14 पेज बोलो पढ़े। पढ़े नहीं, शुरू किए कम से कम। चलो, अगर दिए हुए होमवर्क्स अगर आप नहीं करोगे तो बताओ कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छा ये बता दो मुझे, एक चीज़ बताओ, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में आप लोगों के अकॉर्डिंग? डिसाइड करो पहले। बाबा। सच में है क्या बाबा? सच में सभी बताएं। हो सकता है फैमिली इम्पोर्टेंट हो या बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। ज्यादा प्यारा कोई नहीं। फिर तो ऑफिस से फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई। हाँ करते हैं वहाँ भी, और भी मतलब काम के साथ और पुरुषार्थ भी करते हैं। चलो दैट्स रियली अमेजिंग अगर आप कर रहे हैं तो। देखो कई बार हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, जैसे आप सभी माताएं भी हैं, कई लोग, कई कुमारियां भी हैं, बहुत सारे वर्किंग सोल्स हैं और अलग अलग फील्ड में सभी काम कर रहे हैं। पुरुषार्थ का एक प्लान दिया जाता है। वो पता है क्यों दिया जाता है? कि आप लोग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो। हमने कभी भी आपको कोई ऐसा काम नहीं दिया है अलावा बुक पढ़ने के जिसमें तो आपको स्थूल काम करना है। बाकी तो सब आपको इंटरनल वर्कआउट होता है कि जैसी बुद्धि फ्री हो वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने ही वर्जन के अपडेटेड वर्जन बनेंगे। जैसे अभी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हो, कोई कुछ कहता है तो बुरा लग जाता है, परेशान होके चलते रहते हैं। मतलब एक होता है कि जीवन को हम काट रहे हैं और एक होता है जीवन को हम एंजॉय कर रहे हैं। 2 चीज़ों में फ़र्क होता है। जर्नली सभी लोग जीवन काट रहे होते हैं, कोई अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है? हम चाहे जो भी कर रहे हो, हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते और हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर रहे हैं। और माताएं तो स्पेशली इतना ज़्यादा करती हैं कि बस सोच भी नहीं सकते। हम आज की जनरेशन तो सोच ही नहीं सकती। वो जो आप लोगों की जनरेशन थी वो गई। भाई लोग भी अगर हमसे पहले के जनरेशन के, तो उन लोग को भी एक अलग लेवल का करना होता है। सबके लिए आप लोग जीते हो। हम जब पुरुषार्थ की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने लिए भी जियो। आप अपने लिए टाइम दे रहे हो ये चीज़ के लिए। आप हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, बच्चों के लिए, लोगों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए। कमा रहे हो तो ज़्यादा खुद पे थोड़ी ना, इतना कोई भी अगर कमाता है तो इतना अपने पे थोड़ी लगाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दूसरे आत्माओं पे लग जाती है। अपने पे कितना खर्चा कर लेते हो या कुछ भी करते हो, जो भी करते हो उसमें भी ज़्यादातर आप दूसरों के लिए जी रहे होते हो। ये जो पुरुषार्थ के लिए प्लान दिया जाता है, इसमें हम आपको अपने लिए जीने के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा खुद के लिए सोचो ताकि रिलैक्स्ड होके वो सारी ड्यूटीज़ और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाओ। अगर प्लान का ही नहीं पता कि आज क्या चल रहा है, जो प्लान फॉलो कर रहा होगा सवाल उठते ही तुरंत जवाब देगा। क्लास में नहीं होता है, जो बच्चा होमवर्क करके लेके आता है उसका हाथ सबसे पहले उठता है। तो नहीं कर रहे हो, सोचना पड़ रहा है, याद ही नहीं है, तो वो लोग क्या ही कर सकते हैं, है ना। आप अपने लिए समय दो। ये चीज़ आपके खुद के लिए है। जीवन भर करते रहोगे दूसरों के लिए, करो सब कुछ, फिजिकल वर्कआउट तो कर रहे हो ना, बट अंदर अपने लिए काम करो ताकि खुश रहते हुए सारी जिम्मेदारियां निभा सको, क्योंकि और कोई आपके लिए शायद सोचने वाला नहीं है। बाबा इम्पोर्टेंट है, पहले खुद को थोड़ा इम्पोर्टेंस दो। पता है एक चीज़ जो हमें बहुत पहले भगवान की तरफ से ही टच हुई थी, कि वो मेरे को जैसे सवाल उठा अमृत वेला, क्या मैं खुद पे क्या मेरा भगवान पे भरोसा है? देन मेरे को बाबा को इमिडिएटली रिप्लाई देना था कि हाँ जी, मैं खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा करती हूँ। पता है मुझे रैंडमली क्या टच हुआ कि खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। उसी भरोसे के आधार पे तुम भगवान पे भरोसा कर सकते हो। अगर तुम्हारा खुद से ही भरोसा उठ गया तो भगवान का तो अपने आप उठ जाएगा। तो पहले खुद पे भरोसा करो। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। इसीलिए पहले खुद की उन्नति करो, पहले खुद के लिए पुरुषार्थ करो,
बाकी सबके लिए आप सब कुछ करते रहो, सबके साथ आपके हिसाब है, एक समय आएगा कि वो हिसाब करके पूरे चले जाएंगे, बट कोई ये थोड़ा ना पूछने वाला है कि आपको क्या चाहिए था। इसीलिए जब आपको काम दिया जाता है वो आप आत्मा के लिए है। सबके लिए आप सोच रहे हो, सोचो, बहुत अच्छी बात है, बट खुद के लिए भी कुछ सोचो ना। और ये सोचने का ही काम दिया जाता है, और उसी सोचने से रिलेटेड आज का टॉपिक है मनसा सेवा। मन से सेवा। मन का काम क्या होता है? सोचना, केवल सोच करके सेवा, है ना? समझा? तो प्लीज़ कल अगर मैं पूछूं कि क्या प्लान चल रहा है, तो तुरंत सबका जवाब होना चाहिए कि आज हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। चार्ट खोल के ही नहीं देखोगे सुबह से तो कैसे? मेहनत भी हो रही है ना, उसको बनाने में भी तो टाइम लगता है। हम चाहते हैं आप लोग, और ऐसा भी कुछ उसमें बहुत टफ नहीं दे रखा है, सब कुछ ईजी है आप लोगों के लिए, है ना? प्लीज़ रेज योर हैंड्स जो कल से ढंग से करेंगे। चलो अच्छी बात है, अमेजिंग। ठीक है, सो आज का टॉपिक है मनसा सेवा, मन से सेवा। तो क्या समझाऊँ मैं इसमें आपको? पहले भी हम ये क्लास कंडक्ट कर चुके हैं कि मनसा सेवा क्या होती है, ठीक है, बट वो क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन नहीं था तो बहुत सारे नए आत्माएं जुड़े और वो कह रहे कि हमने तो की नहीं थी। तो आज हम ये तरीका सिखाएंगे कि मनसा सेवा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एक अमेजिंग तरह से ये चीज़ों को किया जा सकता है, किस किस तरह से आप मनसा सेवा कर सकते हो। सुना है इसके बारे में और कैसे ये प्रैक्टिकली की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी को क्वेश्चन होगा तो पहले आप हैंड रेज करेंगे और तब वो सवाल पूछेंगे। ओके, सो ठीक है। मनसा सेवा में अगर हम, क्योंकि हम प्रैक्टिस काफ़ी की है इस बारे में, तो वही चीज़ें हम आपको आज सुनाने वाले हैं। मनसा सेवा सीधी सीधी पता है कि मन से सेवा होती है, आपको कुछ थॉट्स क्रिएट करने, और वो थॉट्स क्रिएट करके जो वाइब्रेशंस फैलते हैं पूरे संसार में, उससे सेवा होती है। जब आप कोई थॉट क्रिएट करते हो तो उस आपसे आपके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, करंट जैसा फैलता है। अगर आप मन से अपने थॉट क्रिएट कर लिया और बुद्धि से जब आप सेम चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करते हो, और उसके पीछे एक भावना भी होती है, कोई भी सेवा करने के पीछे एक भावना होती है नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल, मुझे रास्ते पे, जैसे कि आज मेरे पास सुबह एक बच्ची का फ़ोन आया, तो आई थॉट कि वो बहुत ज़्यादा वीक सोल है, परेशान है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन परेशान है। अभी मैं उसको क्या समझाऊँ? समझा तो दिया पर वो चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी उनके ऊपर। तो एक आत्मा है, अब मेरा पर्पस क्या है कि वो आत्मा थोड़ी अपग्रेड हो जाए, उसको थोड़ी शक्ति चाहिए पहले, तभी वो शायद पुरुषार्थ कर पाएगी, है ना? तो उनको क्या करना चाहिए? अभी आप क्या करोगे? मन से पहले उनको सकाश दोगे। तो व्हाट आई डिड कि परम धाम में जाओ, उनको बाबा के सामने रखो। तो जो अभ्यास मैं कर रही हूँ सेम, कुछ टाइम के लिए बस उनको साइड में बिठा लो, उस आत्मा को, कि मैं आत्मा, शिव बाबा की शक्तियाँ मुझ में तो आ रही हैं, थोड़ी देर के लिए इसमें भी जा रही हैं, 5 मिनट के लिए वो चीज़ पे बस फोकस करो कि बाबा से वो सारी पावर्स उस आत्मा में जा रही हैं। तो इससे क्या होगा? उसको शक्तियाँ भर जाएंगी और आगे चल के शायद वो पुरुषार्थ कर पाए इजीली। अब इसके पीछे एक पर्पस था कि वो आत्मा इजीली पुरुषार्थ कर पाए, यही भावना थी कि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए। मनसा सेवा के पीछे भावना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मनसा सेवा क्यों करना चाहते हो। एक साफ दिल का व्यक्ति ही मनसा सेवा कर पाएगा। हाँ जी शालिनी बहन बताइए। सिस्टर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? लाइक एवरी टाइम ना पुरुषार्थ करने की जो उमंग उत्साह जब आता है, immediately I felt sick. Yesterday I was having so much of cold and fever, sister. Yesterday night I slept off at 7 o'clock. So I don't know what is the reason for this. What Sakash I should give to myself to remain healthy and do the पुरुषार्थ? Every time उमंग उत्साह होता है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उस समय कुछ न कुछ हेल्थ की हो जाती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उठ ही नहीं पा रहे, बेड में ही लेटे हुए हैं। और मस्तक में जो एक ब्लर्डनेस आ जाता है, until then it will be very sharp and I am very much connected, everything is there, but when the fever comes it is fully blurred. I'm not able to realize myself as a soul and connect to this thing, yoga. ठीक है शालिनी, लेट मी जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सी, आपको ये सब पता है कि सारी चीज़ें एट द एंड वाइब्रेशनल लेवल पे काम करती हैं, ये चीज़ों का पता है
कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाइब्रेशनल, हमारे बॉडी में भी वाइब्रेशनल लेवल पे ही कोई गड़बड़ होती है। आप लोगों ने ये देखा है कि भारत में कल्चर रहा है हमेशा से कि ना नज़र लग जाती है तो नज़र उतारते हैं कुछ एलिमेंट से घुमा के, तो वो बच्चा बहुत बीमार होता है ना। वाइब्रेशनल लेवल पे चीज़ें काम करती हैं। अगर हम कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, या ये मनसा सेवा कर रहे हैं, या आप सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका ये जो ऑरा होता है वो क्लियर रहता है। और रही बात कि भाई मुझे ऐसे बीमारी हो गई है तो फिर मैं उस चीज़ में क्या करूँ, कहीं ना कहीं तो एक जो चीज़ तो खुद को ये समझाओ कि मेरे कुछ हिसाब है तो वो सामने आ रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, हम खुद के एग्जाम्पल से बताते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टूथ में पेन था और हम डेंटिस्ट के यहाँ अगले दिन जाना था। पहले भी मैंने ये आपको स्टोरी सुनाई है। और वो रात को ही होता है पेन, रात को बहुत इतना ज़्यादा पेन हो गया कि आप उसमें बेयर नहीं कर सकते हो, और दवाई भी खा लिए पर वो चीज़ काम नहीं कर रही है। तो वो रहता है कम से कम 20 से 30 मिनट तक, आपको पता है कि वो रहेगा, या ये हो सकता है कि वो थोड़ा और कंटिन्यूस रहे, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो, रात को कौन मिलेगा। तो व्हाट आई डिड कि क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस तो कंसिस्टेंटली मेरे दिमाग में रहती है, व्हाट आई फील के द सोल इज डिटैच्ड एंड द बॉडी इज फीलिंग द पेन, सो आई एम डिफरेंट एंड द बॉडी। तो वो एक चीज़, मेरा अटेंशन सारा इस चीज़ पे था कि मैं स्टार हूँ, और मेरा फोकस सारा उस तरफ शिफ्ट हो रखा था। पेन था उसमें बड़ा, मेरी ना बुद्धि शिफ्ट हो रखी थी। आपने संसार में एक जोक मारते हैं, क्या कहते हो उसमें, कि अगर आपके सर में दर्द है तो हाथ पे हथौड़ा मारो तो सारा सर का दर्द गायब हो जाएगा, तो क्योंकि हाथ में पेन शुरू हो जाएगा। फोकस शिफ्ट करने की बात होती है कि आप वो चीज़ से फोकस हटा के इधर शिफ्ट करो कि आई एम अ स्टार, और बोलो कि अभी देखते हैं कि कितना दर्द आपको हो सकता है और कितना ही तो मैं बियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो हमारा केवल फोकस होता है। जैसे अगर मेरे अंगूठे में दर्द है तो वो मेरा दिमाग जब तक उधर बिजी है तब तक वो दर्द है, और जब मैंने इसे शिफ्ट कर दिया कि कहीं कुछ और अच्छा हो गया, या मुझे सबने बुला लिया कि चल क्रिकेट खेलता है, तो मुझे कोई अंगूठे में दर्द नहीं है, सब गायब हो जाता है। ठीक है, सो इट वर्क्स लाइक कि अगर आपके बॉडी में फीवर भी है तो लेट इट बी, उस चीज़ को, या तो देखो दवाई हमेशा ध्यान से लो, खाना बाबा से पानी चार्ज करा के पियो, जो चीज़ आप अवॉइड करनी चाहिए उसको अवॉइड करो, फिजिकली जो चीज़ें एफर्ट्स आप डाल सकते हो वो सारे डालो, लेकिन अंदर आपके प्रोसेस में यही रहना चाहिए दैट आई एम अ स्टार, और वाइब्रेशनल लेवल पे आई एम प्योर, आई एम क्लीन। ठीक है, वो चीज़ आप प्रैक्टिस करो। ओके, तो कहाँ थे हम, मनसा सेवा। तो क्या बात हो रही थी कि हमारे दिल क्या है, रीज़न क्या है वो सेवा करने के पीछे, वो बहुत मायने रखता है व्हेन वी आर डूइंग मनसा सेवा। तो मन से निकलने वाला संकल्प एक करंट के जैसे होता है, और बुद्धि से निकलने वाली वो कारण और वो विजुअलाइजेशन वो मैग्नेटिक फील्ड के जैसे होती है। करंट निकलता है और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी ने वो इमेज देखी हुई होगी तो उसको समझ आएगा। तो दोनों चीज़ें अलाइन होके साथ में काम करती है। केवल इलेक्ट्रिसिटी रहे और मैग्नेटिक फील्ड ना रहे तभी भी वो चीज़ सिद्ध नहीं होती है। तो जब आपके मन में कोई संकल्प चलता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना होती है, तब जाके मनसा सेवा होती है। ओके, जैसे मुझे किसी का कल्याण करना है तो मैं स्पेशली उसको उठ करके सकाश दूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे घर में, मेरे यज्ञ में भी बच्चों को शांति नहीं है, तो मेरा स्पेशल काम है कि मैं सुबह उठ के कम से कम 5 मिनट उनको शांति के लिए योग करूँ। तो कैसे करना होता है, देन आई इमर्जेस माई सेल्फ एज अ स्टार। जैसा जो योग मैं कर रही हूँ, सिंपली मैं उन सबको भी वही इमर्ज कर लेती हूँ कि वो वहीं पे इमर्ज्ड है, और उनके विकर्म जो है वो विनाश हो रहे हैं। जिस वजह से उनको शांति नहीं है, वो भी उनके विकर्म विनाश हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आपको सब कुछ वाइंड अप करवाना है। ठीक है, तो आप दूसरों के विकर्म भी आप ही विनाश कर पाओगे। और आपको पता है, एक बात बताओ, विकर्म तो बाबा को याद करे बिना विनाश होते नहीं है, और ज्ञान में तो केवल हम 1% भी आत्माएं नहीं है धरती पे। ठीक है, वो इतनी सारी आत्माओं के विकर्म विनाश कैसे होंगे? हम करेंगे? हम करेंगे? नहीं करेंगे? कौन करेंगे? हम लोग करेंगे ना। तो हम करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? हमारी खुद की स्टेटस जो है वो ऊंची हो रखी होगी, या हमें अभी से करना शुरू करना चाहिए, हमें अभी से सीखना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। सेम चीज़ करो ना, जो चीज़ मैं कर रही हूँ।
परम धाम में जाके मैं अपने विकर्म विनाश कर रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ, वहाँ पे सब आत्माओं को एक थॉट के साथ इमर्ज करना है कि पूरा वृक्ष वहीं पे ही है, या स्पेशली सारी ब्राह्मण आत्माएं वहीं पे ही है, या एक पर्सनल ग्रुप चूज़ कर लो कि मेरे ऑफिस के लोग वहीं पे ही है, या मेरे परिवार के लोग भी वहीं पे ही है, और उन सब के अंदर भी वो प्योरिटी, वो शक्ति बाबा से आप में आ रही है और आपसे उन सब में जा रही है। ये कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, ईजी होता है, इसमें कुछ थोड़ा ना क्या बड़ा क्या करना है, लेकिन सेवा बहुत बड़ी हो जाती है, भाग्य बहुत बड़ा बन जाता है, पुण्य जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा। दीदी जब हम सेवा करते हैं मनसा सेवा, तो हमें ऐसा लगता है कि छोटे ग्रुप को क्यों टारगेट कर रहे हैं, लेट मी गिव द वाइब्रेशन टू द होल वर्ल्ड। ये टेम्पटेशन मुझे भी रहती है। हाँ वही, बट उसमें क्या होता है ना कि इफेक्ट उतना, क्योंकि बड़ी चीज है तो उसमें टाइम लगेगा, बट तो फिर उस समय पे करना क्या चाहिए? देखो पता है क्या होता है मेरे लाइफ में, तो क्या होता है पर्सनली मैं बताती हूँ, मुझे ना कई बार ऐसा फील होता है कि कोई भी चीज़ मेरे सामने जानबूझ के आई, किसी की कोई परिस्थिति आई तो वो मेरे सामने जानबूझ के आई, ताकि मुझे पता चले कि ये भी समस्या होती है संसार में। वो मुझे लगता है उनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, वो दिखाने के लिए, क्योंकि अगर तो सामने आएगी तो ये तो चुपचाप तो बैठेगी नहीं, कुछ तो करेगी उस चीज़ को लेकर के, तो फिर कुछ करेगी तो सिर्फ एक आत्मा के लिए तो नहीं करेगी, वो जितनी भी आत्माएं हैं उन सबके लिए करेगी जो इस सिचुएशन से गुजर रहे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये बोलूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत पुरुषार्थ करना चाहते हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, तो आप क्या करोगे, अभी ना आप उनको कुछ भी ज्ञान दे लो, नहीं समझ में आएगा, तो कुछ भी बेचारों को जाता ही नहीं है, बोलते दीदी हम करना चाहते हैं, हमसे होता नहीं है, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं। एक टाइम तो ना ऐसा होता था कि हमें गुस्सा आता था, मैं बताऊँ जाके, अरे ऐसे नहीं हो रहा है, और अभी हम एक उस स्टेबिलिटी पे पहुंच गए हैं कि हमें लगता है कि समझ आता है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटे काम तो है भी नहीं। यू कनेक्टिंग विद गॉड, अगर बुद्धि ही वीक है और वो विकर्मों के वजह से वीक है तो कैसे वो आत्माएं कर पाएंगे ना। तो फिर उनको फिर हम शक्ति भरे ना, शक्ति भरना कैसे होता है, एंड फिर वो चीज़ पे भरोसा करो कि मैं अगर भर रही हूँ तो वो भरी जा रही है। ऐसा नहीं कि आप थॉट क्रिएट करोगे तो वो सिद्ध नहीं हो, आपका हर थॉट संसार में फैलता है, और जब आप ये हायर थॉट्स क्रिएट करते हो ना, परम धाम वाले, सूक्ष्म वतन वाले, तो वो इस संसार के पार भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इमर्जी कुछ ऐसा, और सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन के बारे में तो नहीं सोच पाती, नहीं सोचते ना। आई डू, हम सोच सकते हैं, बट सबको थोड़ा ना ज्ञान है, केवल ब्राह्मण जी तो सोच पाएंगे कि आने वाली दुनिया सतयुग है। ठीक है, हमें पता है क्या लगता है कि संगम युग एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे तो सारी आत्माएं धरती पे होने वाली है, एक ही बार होता है ये कि सारे परम धाम के सोल्स धरती पे होंगे, और सोचो भगवान का भी इसी धरती पे रोल है। मुझे लगता है सतयुग से ज़्यादा बेटर ये स्टेज होना चाहिए जहाँ पे एक समय आए कि सभी आत्माएं शांति भी फील कर रही हो, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान के साथ एक सभा में बैठे हैं एंड वी आर एंजॉइंग विद आवर फादर, और सब सुकून में है। क्योंकि सतयुग में भी हम देव आत्माएं होंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग आत्माएं होंगे। अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा संगम युग पे जहाँ पे हम सब एक साथ होंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं हम बड़े लेवल पे ये लोग सोचते हैं चीज़ों के। समझ में आया गार्गी, क्या कर सकते हैं? so my question is still there, should I do for a small group or should I do for the whole world? नो, आपके जब आपके पास थॉट्स है और आपके पास पावर है और विजुअलाइजेशन पावर है तो बड़े ग्रुप के लिए करो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, थैंक्स। ओके, हाँ जी कनिका बताइए। मैं कह रही थी दीदी कि मनसा सेवा मिनिमम कितनी देर करनी चाहिए, कितने मिनट्स होनी चाहिए? इसमें मिनट्स कैसे डिसाइड करोगे, आप जितना देर कर सकते हो उतना देर करना चाहिए, है ना। आप मिनिमम ये लेके चलो, तो मैं 5 मिनट तो बैठूँ कोई चीज़ के लिए, एक पर्सनल जो पर्टिकुलर जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसके लिए मैं 5 मिनट तो बैठूँ कम से कम, है ना। कोई भी जैसे मुझे आपको करनी है अपने फैमिली के लिए, तो फैमिली के लिए अगर आप बैठ रहे हो तो 5 मिनट फोकस होके तो बैठो। हम ये छोटा छोटा टाइम इसलिए बोलते हैं ताकि एक लंबे समय के लिए फोकस करना इज़ क्वाइट टफ, बट एक कम समय के लिए काम करना इज़ वेरी इजी। आपके मन में जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बट उसके पीछे की भावना क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस भावना से वो सेवा कर रहे हो। अगर गार्गी को ये सोचना है कि मुझे बहुत ह्यूज लेवल पे सेवा करनी है और बहुत सारी आत्माएं जिनको मैं एक साथ सकाश देना चाहती हूँ, तो उनकी भावना देखो ना, वो छोटे के लिए नहीं, वो बड़ों के लिए, सबके लिए करना चाहती है। तो उस भावना की वजह से वो सेवा बहुत बड़े लेवल तक पहुँचेगी। बाकी तो सेम थॉट ही क्रिएट करे हो ना, कम से कम वो इतना सोच पा रही है।
तो वो चीज़ आप देखो, वो रीज़न होता है कि क्यों आपसे वो सेवा होएगी। बाबा आपसे वो रेज रेडिएट करवाते हैं उन आत्माओं तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ना डायरेक्टली बाबा से भी वो चैनल नहीं होता है। जैसे बाबा अगर एक वृक्ष में पॉइंट ऑफ लाइट है और नीचे रूट्स हैं, तो रूट से ही वो पानी बह करके ऊपर पेड़ में जाता है। नीचे जो पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है, पहले बीज से जड़ें बनती है और जड़ों से निकलता है वृक्ष। तो बाबा को आपको यूज़ करना पड़ेगा उन लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए, उन लोगों तक प्रकाश पहुंचाने के लिए, शक्तियाँ पहुंचाने के लिए। ठीक है, समाओ आप ही रीज़न बनोगे और वो हमारी बुद्धि चूज़ करती है, हम डिसाइड करते हैं धीरे धीरे कि मुझे वो सेवा करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि वो सब चीज़ें जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना, वो सब चीज़ों को छोड़ दो। वो केवल मैंने एक लॉजिक दिया कि कैसे काम करता है। ठीक है, मुझे ठीक है, मैंने वो सुना था, लेकिन जो एक करंट भी होता है और आप जो बोलते हैं ना जैसे, और जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, तो करंट और क्या बोले आप जैसे दूसरा? देखो दो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दो चीज़ों से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों से मिलके बनता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का जो काम होता है वो मन से होता है। हमने जब भी कुछ सोचा तो वो इलेक्ट्रिसिटी के जैसे रेडिएट होगा सूक्ष्म रूप से। ठीक है, बहुत सूक्ष्म रूप से करंट जनरेट होता है जो कि ब्रेन कैच करता है। ठीक है, फिर ब्रेन आपको बताएगा कि क्या चल रहा है। अगर आपका ब्रेन खराब है तो आप चाहे बड़े से बड़े संकल्प आप सोच ही नहीं पाओगे। आपके पास मशीन अच्छी होनी चाहिए, ये वाली, जिसकी जितनी अच्छी मशीन, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके लिए बुद्धि साफ होनी चाहिए, और बुद्धि से जब वो रीज़न मिलता है उसके पीछे का कि क्यों करनी है, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट थॉट्स होते हैं। वेस्ट थॉट में क्या होता है, केवल मन में संकल्प आ रहे हैं और करंट वेस्ट हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी बुद्धि तो उसमें इंडल्ज है ही नहीं। समझ रहे हो, बुद्धि वो चीज़ करना ही नहीं चाह रही। बस मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं संपूर्ण ब्रह्मा बनूंगा और मेरी बुद्धि ने उसको एकदम से डिनाई कर दिया, बस बन गया, आप चुप करो। फिर मैंने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब मन कुछ सोचता है और बुद्धि उस चीज़ को सपोर्ट करती है, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो उससे सेवा होती है। वो उन आत्माओं के आसपास भी जनरेट होगा जिनको आप सकाश दे रहे हो, उन लोगों को भी वो शक्तियाँ पहुँचेगी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिन सोल को आप इमर्ज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैठ के रीता माता को बोलूँ कि उनके अंदर वो पावर्स भर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर वो शक्तियाँ आ रही है, वो इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं, तो क्या होगा, मेरे यहाँ तो फील्ड जनरेट हो ही रहा है, बट वो वहाँ जहाँ पे भी बैठे हैं, मुंबई में वो कहीं पे भी हो, उनके अराउंड भी वो फील्ड जनरेट होगा। ऑलराइट, समझ में आया रीता माता, समझ में आया? ओके, सो अभी देखो, एक तो ये बेसिक समझा दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको साइंस पता चल गया। अब आप इस पावर को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हो वो हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो एक बार की बात है, सो हमें किसी ने कहा कि ना अभी आप सेंटर नहीं जा सकते हो, और ना ही आप कुछ कर सकते हो, और ना ही आप मुरलियाँ भी नहीं पढ़ सकते हो। ऐसा भी सिचुएशन हो गई थी कि कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर उस समय पे हमें क्या सपोर्ट बचता था करने के लिए? कुछ नहीं है, पर मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना, वो मन की बात होती है, अंदर अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो उसमें क्या हुआ कि हमने जस्ट ये सोचा कि हम मनसा सेवा कर सकते हैं, और मनसा सेवा में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी बड़ा कर सकते हो। कुछ भी बड़ा मतलब कुछ भी बड़ा कह रहे हैं हम। अगर आपको किसी को कोई कोर्स करवाना है तो क्या करोगे? एक बार हमने किया ऐसा कि कुछ क्रिश्चियन आत्माएं हैं जिनको हमें कोर्स करवाना है, तो वो लोग रिलेट कर सकते हैं ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट से, लेकिन मुझे उन्हें फिर भी कोर्स कराना है। तो हमने क्या किया, उनको वतन में इमर्ज किया। वतन में आप कुछ भी मर्ज और इमर्ज कर सकते हो संकल्पों द्वारा, है ना। तो वतन में बाबा के चार्ट्स को इमर्ज किया, किसी दिस इज सोल, एंड इसके 3 फैकल्टीज होते हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस। एक टाइम फिक्स करते थे कि मुझे 4 से 5 ये सेवा करनी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, फिर उन सब आत्माओं को इमर्ज करके यू आर जस्ट टीचिंग देम कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड ऑल दैट। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या किया, उन आत्माओं को वहाँ पे इमर्ज करके ये 3 फैकल्टीज़ वाला कॉन्सेप्ट समझाया। और जब आप वतन में उनको इमर्ज करते हो तो उनको आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ रहा होता है, ना ही उनको कन्विंस करना पड़ रहा होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझाती हूँ तो समाव मुझे आपको कन्विंस करना है पहले उस चीज़ के लिए कि पता है ये चीज़ ऐसे होती है, उस चीज़ का मैं रीज़न दे रही हूँ। बट वतन में आपको बस साफ सीधा उन्हें वो बात बतानी है कि यू आर अ स्टार, और आपके ऐसे 3 फैकल्टीज़ होते हैं जिसमें मन ऐसा काम करता है, बुद्धि ऐसे काम करती है और संस्कार ऐसे काम करते हैं। ठीक है, और मन के फिर आत्मा के 7 गुणों के बारे में बताया कि मन बुद्धि संस्कार के अंदर ये चीज़ें ऐसे ऐसे फ्लो होती हैं। और शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख, ये आपका नेचर होता है। उन्हें वैसे क्लास करवाना जैसे आप यहाँ पे स्कूल में करवाते हो। फिर नेक्स्ट डे सेम टाइम पे मैंने उनको 2nd डे का कोर्स कराया, फिर नेक्स्ट डे सेम टाइम पे 3rd डे का सेशन करवाया। ओके, दिस इज़ हाउ। तो अभी क्या हुआ इससे, अभी कोई को लगेगा कि ऐसे थोड़ी सेवा हो जाती है, बट ऐसे भी सेवा होती है। और वो चीज़ मुझे कैसे क्लियर होती थी, क्योंकि फिर मुझे उसके बाद जो खुशी महसूस होती थी या जो कॉन्फिडेंस अंदर महसूस होता था, क्योंकि कर्म किया है तो उसका रिवर्ट में कुछ तो आएगा ना, है ना। फिर ऐसा लगता था कि सच में वो सेवा हुई है, सच में उनको वो ज्ञान समझ में आया है। आप बोलो, अगर आपको कोई को कोर्स करवाना है, पूरे यज्ञ को छोड़ के पूरे संसार की सभी आत्माओं को एक साथ बिठा दो और सबको बोलो कि आपको पता है आप सब कौन हो, आपको पता है कि धरती पे आपके फादर आ चुके हैं, आप लोग रिलैक्स हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। पता है बहुत जल्दी समय आ रहा है, बदल जाएगा सब कुछ। आप सब लोग वाइंड अप करना शुरू करो, कर्म और ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो आप उनको ये चीज़ें समझा सकते हो बिकॉज, पर वो तब होगा जब आप ही खुद उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हो। मुझे खुद को ही संशय है, मैं कैसे किसी और को क्या ही समझाऊंगी ना। मर्ज कर सकते हो इजीली। सूक्ष्म वतन के बारे में जो जो पावर्स है पता है सबको, क्या क्या होता है वहाँ पे, कैसे खेल चलता है पता है। क्यों कहा जाता है आप लोग को बुक्स पढ़ने के लिए, इसीलिए कहते हैं हम कि बुक्स पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई चीज़ को लेके कुछ क्लैरिटी आएगी और फिर आपकी खुद की बुद्धि उसी चीज़ को यूज़ करके कुछ नया निकालेगी। अब मैं कुछ आइडिया आपको दे रही हूँ, लेकिन आपको खुद की भी एक बुद्धि है, तो आप उस आइडिया को पता नहीं कैसे ही इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि हम सबका अलग अलग दिमाग होता है। क्या पता आप उससे भी कुछ ज़्यादा अमेजिंग सेवा निकालो। एक बुक में नहीं लिखा हुआ ये सब, बहुत सारी अलग अलग अव्यक्त वाणियों में संदेश पढ़ते थे, तब हम उन्हें ऑब्जर्व करते थे कि क्या चीज़ कैसे काम करती है, कैसे मर्ज और इमर्ज का गेम चलता है। ठीक है, तो उन चीज़ों से फिर ये तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज़ों को यूज़ करके फिर ये सेवाएं करिए। अब आप सोचो, ये तो हमने केवल एक कोर्स का सिस्टम बताया, पता नहीं किस किस को क्या क्या सुनाया होगा। हाँ जी बोलो। वतन से रिलेटेड एक्सप्लेन करूँ। पता है 1969 की संदेश है स्टार्टिंग में, जब तक अव्यक्त मुरली शुरू नहीं हो रही उससे पहले काफ़ी संदेश है, और उससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी है जो रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट है, वो मैं शेयर कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि वतन में क्या होता है क्या नहीं होता है ना। ओके, सो एक चीज़ समझ में है कि कैसे किसी को क्या समझा सकते हो वतन में इमर्ज करके। एक होता है आप किसी को समझा रहे हो, दूसरा होता है कि किसी को बस शक्तियाँ भर रहे हो उन लोगों को इमर्ज करके। उसमें आप लोगों को कुछ संकल्प नहीं चलाने होते, वहाँ पे केवल वाइब्रेशनल लेवल पे सेवा हो रही। कि आप लोग को बताया था ना 4 से 4:15 तक करना है। किस किसने किया आज? कल कुछ होमवर्क मिला था तो नहीं किया है, कल्पना सोनी ने किया है। ओके चलो ठीक है, मैं दोबारा बताते हैं कि क्या करना होता है। देखो 4 से 4:15 तक क्या होता है कि वहाँ पे वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज होती है, और ये कहीं हमने सुना था, किसी बुक में था या किसी क्लास में। तो हम पर्सनली उस पर्टिकुलर टाइम में हमेशा से सेवा करते थे। मनसा सेवा जब भी हमें कुछ करनी होती थी तो उसी टाइम में करते थे। आपको क्या करना है कि यू आर अ स्टार, और आप फरिश्ते तन में आप बैठे हुए हो, और सभी ब्राह्मण आत्माएं जो भी हैं, चाहे दीदियां हैं, चाहे भाई हैं समर्पित, चाहे संसार में रहने वाली आत्माएं हैं जो ब्राह्मण हैं, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारियां हैं, सबको एक सर्कल में आपको घेर के बैठे हुए सभी लोग। ठीक है, और इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल कर सकते हो कि नीचे अर्थ है, अर्थ से लोटस निकल रहे हैं, अर्थ फ्लैट है उससे लोटस निकल रहे हैं। ठीक है, और उन लोटसेस पे सारी दीदियां बैठी हैं, पीछे सारे भाई बैठे हैं, और संसार की सभी आत्माएं बैठी हैं, और आप बैठे हो बीच में बड़े लोटस पे।
आप फरिश्ते रूप में वहाँ बैठे हो एंड यू द स्टार इज शाइनिंग, बाबा से आप में रेज आ रही हैं और आपसे सर्क्यूलर होकर के ऐसे वोम नहीं निकलता, ऐसे ऐसे वो निकल के सभी आत्माओं में जा रहा है। उनके जो भी कमी कमजोरियां हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनके विकर्म विनाश हो रहे हैं और उनके अंदर जो भी शक्तियां भरनी चाहिए या जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एक समय हो रहा है जो आपका ऑरा इतना बड़ा हो रहा है कि सभी आत्माएं उस ऑरा में आ गए। ये सब विजुअलाइजेशंस क्रिएट करना इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट टफ। अमृत वेला की टाइम किया था, अमेजिंग नयना बेन, एटलीस्ट आपने किया तो सही। ये आपको हमने कहा था कल 15 मिनट के लिए करना है बस। कोई म्यूज़िक भी आप लोगों को लिंक शेयर करके भेजा हुआ था। देखो जब आप ये छोटी छोटी सेवा करते हो इससे क्या होता है, सोचो दीदियाँ हमारे भाग्य विधाता है और हम दीदियों को ही सकाश दे रहे हैं तो क्या बन गए आप, उनके भी भाग्य विधाता हो गए। सोचो 1 सेकंड में आपने कितना पुण्य जमा कर लिया। अब उन दीदियों में अगर शक्तियाँ भरी हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ यूज़ होंगी, व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वो शक्तियों जो यूज़ करके फिर उनने जो सेवा करी उस सेवा का क्रेडिट किसको मिलेगा, है ना। ये कर्मों का खेल होता है, आपको चुराना पड़ेगा अभी कि भाई मैं क्या अच्छा कर्म कर दूं जिससे मेरा भाग्य बन जाए। ऐसा समय चल रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे आत्माओं ने बहुत सारा भाग्य बना लिया है, बट स्टिल अभी भी चांस है कि हम मनसा सेवा के द्वारा और भी बहुत ज़्यादा सेकंड्स में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। और कोई स्थूल सेवा आपको सेकंड्स में कमाई जमा नहीं करवा सकती। ओके, कुछ भी करते रहो आप, कर लो सेंटर पे झाड़ू पोछा, कुछ नहीं होगा। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वो थोड़ा बहुत मुआवजा उसका भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सेंटर पे बहुत ज़्यादा मतलब आप ना बिलो द वो हो जाते हो कि आपको कोई चीज़ का अहंकार नहीं होता है अगर आप झाड़ू पोछा कर रहे हो तो, बर्तन मांज रहे हो तो। बट स्टिल एक होता है मनसा लेवल पे जो सेवा, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे होती है, ठीक है। जिनको शक्तियाँ नहीं मिल रही अभी कैसे सेवा करोगे कि जिसके अंदर जो कमी नज़र आती है उसको लिख लो और फिर उन सभी आत्माओं के लिए ना उस चीज़ को भरने के लिए योग करो। मेरे घर में मुझे कुछ कमी नज़र आ रही, कह रहे यज्ञ में ना ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसा ऐसे बोल देते हैं, तो आप बड़े होकर के उनको शक्तियों का दान दे दो। अगर कोई इमोशनली परेशान है, कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ तो उसको परेशानी है तभी किसी को मज़ा तो नहीं आता गुस्सा करके, है ना। कुछ परेशान है तभी गुस्सा कर रहा है, तो आप उनके एज अ मदर या फादर बन के उनको वो शक्तियाँ दे दो या उनके अंदर वो पावर्स भरने की कोशिश करो। उसके लिए पर मनसा सेवा आनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है सबको? तो आपने एक क्लास में बोली थी ना, टॉलरेंस वाली क्लास में, तो ऐसा कुछ मेरे साथ में कल के दिन हुआ था, तो जहाँ मुझे टॉलरेट करना पड़ा, बट उस समय मेरे को ये बात याद नहीं रही। बट फिर मैंने आपकी क्लास देखी एंड मेरा आज के दिन पर्सपेक्टिव 180 डिग्री बदल गया पूरी सिचुएशन को लेके, जब मैंने ये केवल एक सोच क्रिएट करी कि आई एम द मदर और ये सभी मेरे बच्चे हैं। तो 180 डिग्री एग्जैक्टली, कुछ नहीं, गुस्सा नहीं आएगा फिर। हैवी, दैट वाज रियली रियली वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओह नाइस, थैंक्स टू बाबा है। मेरे को कहा मैं खुद सीखती हूँ, खुद से ही खुद को सीखना पड़ रहा है। इतने बुरे दिन आ गए, खुद की क्लासेस सुननी पड़ रही है मुझे आजकल। चलो ठीक है, सुने अभी तो क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको बताया कि कैसे कैसे अगर कोई भी गुस्सा कर रहा है तो प्लीज़ वो समझो कि भाई वो परेशान है। उसमें मैं रिएक्शन में आने के बजाय तो क्यों नहीं मैं उसको थोड़ा ऐसे देख लूँ कि परेशान है वो आत्मा। सिंपैथी भी, आपको क्या पता उसके पीछे क्या क्या हुआ है जो इतना आपको आके गुस्सा कर रहा है। कुछ तो कहीं तो भर के आया होगा बेचारा, ऐसा देख लो ना उन चीज़ों को और फिर उनको पावर्स भरो। जी कुनिका बहन, मैं पूछ रही हूँ कि जो 4 से 4:15 का आपने जो टाइम बताया है सकाश देने के लिए, वो उसमें सूक्ष्म वतन में जाके देना है या फिर परम धाम में? ये आपको जो पूरा सिस्टम जो बताया वो इमर्ज होगा सूक्ष्म वतन में। परम धाम में तो कैसे इमर्ज करोगे ना, ठीक है। परम धाम में नहीं, परम धाम में नहीं, ये सूक्ष्म वतन का काम है। ओके चलो, अभी मनसा सेवा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताओ जो समझाया गया उससे रिलेटेड। दीदी हमारी बुद्धि बहुत अच्छे से मतलब इमेजिन नहीं कर पाती है, वो कैसे ब्रॉड हो सकता है ताकि मतलब पता नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से। आपको रीडिंग करनी चाहिए पूजा बहन। जब आप कोई चीज़ रीड करते हो ना तो वो चीज़ फिर विजुअलाइज करती है बुद्धि हाथों हाथ, और जब विजुअलाइज करती है तो फिर विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। रीडिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है। पहले हम स्टोरीज पढ़ते थे
तो हम बुद्धि में, जैसे अभी दादी थे मेरे, तो वो मुझे स्टोरीज सुनाते थे रात को सोने से पहले, या मेरे बड़ी मम्मी सुनाते थे। तो क्या करते थे, जब हम स्टोरीज सुनते तो विजुअलाइज तो हम अपने आप कर रहे होते हैं ना, मम्मियाँ तो केवल सुना रही होती हैं स्टोरियाँ। तो उससे क्या होता है, आपकी बुद्धि की इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज होती है। आजकल क्या हो गया है, सब चीज़ें फ़ोन में है, मूवीज़ फ़ोन में है, बुद्धि को विजुअलाइज ही नहीं करना पड़ता है। तो कोई चीज़ रीड करो, जैसे ब्रह्मा बाबा वाली बुक है, जब वो आप उसको रीड करोगे तो वो चीज़ों को विजुअलाइज करेगा आपका ब्रेन, इससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज होगी। जी इसके अलावा जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि उनको स्टार समझ के आपको बाबा की किरणें देनी है, तो सूक्ष्म तन में उनका फॉर्म जो है एज इट इज वो ना देखते हुए उनको एज अ स्टार देखें। उनका फॉर्म देखो, आप लोगों ने 5 स्वरूपों का अभ्यास आप लोग को बताया था, किया था, तो उसमें क्या बताया था कि मैं बिंदी हूँ, फिर मैं आदि हूँ, फिर मैं शक्ति, मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता। लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको कंटिन्यूअसली करते हो ना 5 स्वरूप को, फिर आपको एक स्टेज आती है, आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैं बिंदी परम धाम में हूँ, मैं बिंदी हूँ जो प्रिंस या प्रिंसेस की कॉस्ट्यूम में हूँ, मैं बिंदी हूँ जो देवी देवता की कॉस्ट्यूम में हूँ, मैं बिंदी ही हूँ जो इस ब्राह्मण की कॉस्ट्यूम में हूँ, और मैं बिंदी ही हूँ जो मैं फरिश्ता थोड़ा ना होता हूँ, मैं आत्मा फरिश्ते तन में होता हूँ। ये जो बोलना ही गलत है कि मैं फरिश्ता, कैसे मैं फरिश्ता कैसे हूँ, मैं आत्मा फरिश्ते में। ओके ये जब चीज़ों की ना ये क्लैरिटी तब आती है जब आप सोल कॉन्शियसनेस सच में प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो जब आप ये चीज़ें इमर्ज करते हो वतन के अंदर भी, तभी भी आप ये देखो कि वो कॉस्ट्यूम में वो आत्मा इमर्ज्ड है। कोई भी क्वेश्चन? कल सभी लोग होमवर्क करके आएंगे। हाँ जी सीमा बताइए। दीदी जैसे मनसा सेवा के रिगार्डिंग है, जैसे हमें 4-5 लोगों को मनसा सेवा करनी है, तो जैसे हम इमेजिन करते हैं तो मतलब 5 लोगों को एक साथ करनी है सेम टॉपिक पर, रेडिएट करना एनर्जी, तो मतलब वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता। जैसे एक को पर्टिकुलर 5 मिनट दिया, 5 मिनट एक को दिया, तो अच्छा मतलब आपको 5 आत्माओं को सकाश देना, ऐसे कह रहे हो? हाँ, तो मतलब अगर उनको एक साथ दें और इंडिविजुअली सबको दें तो क्या वो इक्वल रहेगा? ऑफ कोर्स आप एक, क्योंकि सकाश तो पहले ही की ना, वो 5 को एक साथ दे दो, सबको इक्वल जाएगा, सेम जाएगा। ऐसे कोई क्वांटिटी थोड़ी ना काउंट हो रही है। बाबा ये थोड़ा इतनी शक्ति दूंगा मैं बस तुम्हें, बस इतनी सी, इससे ज़्यादा ले मत लेना। ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई थॉट क्रिएट किया, ऑफ कोर्स उसको वो शक्तियाँ भरेंगी। आप 5 को अपने चारों ओर या कैसे भी उनको इमर्ज करो, वो जहाँ बैठे उस स्थान पे इमर्ज करो। तो जब आप शक्तियाँ भेजोगे तो उन 5 को एक साथ जाएगी। 5 के अलावा 500 भी सोचोगे तो 500 को भी एक साथ जाएगी। विश्व को ही इमेजिन करके, यही तो हम बता रहे हैं आपको कि विश्व को ही इमेजिन करो ना, छोटा काम ही क्यों कर रहे हो? गार्गी ने यही तो सीखा है। तो दीदी ऐसा है जैसे विश्व को करेंगे बट हमारा जिससे मतलब हाँ तो बंधन है, तो पहले उनको रेडिएट होगा, फिर बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ठीक है, आप घर से शुरू करो और डिसाइड ये क्वेश्चन है ना, जैसे एक आलू 5 मिनट में उबलता है, 5 आलू कितने मिनट में उबलेंगे? वो भी 5 में उबल जाएंगे। आप कितने को भी दे सकते हो। एग्जैक्टली। तो देखो पता है क्या होता है सीमा, लेट मी जस्ट ट्राई टू क्लियर दिस। जो आप सोच रहे हो ना कि होम चैरिटी बिगिंस एट होम, अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि मेरा होम क्या है। अभी मैं बोलूँ वो पूरा जो ब्राह्मण परिवार है मेरा घर, तो अभी होम से बिगिन करता हूँ मैं। अभी सोचो जो जो प्रॉब्लम्स आपको उन 5 आत्माओं को पहले इमर्ज करके दो, कुछ एक्सपीरियंस होगा तो फिर वो इंक्रीज कर। ठीक है कि ऐसी जो भी आत्माएं हैं जिनसे ये प्रॉब्लम सेम होती है, मैं उन सभी आत्माओं को इमर्ज करती हूँ और उनके अंदर वो रेडिएट कर रही हूँ। इट डज नॉट मैटर कि आपने कितने आत्मा इमर्ज करी है, आप में उतनी शक्ति है या नहीं है। यू आर मास्टर ऑल माइटी, तो जो भी आपसे रेडिएट होगा वो बहुत पावरफुल होगा। ओके और उनके अंदर वो चेंज आएगा। मनसा सेवा होती ही है ह्यूज लेवल पे करने के लिए। ओके ठीक है, अभी हो गया क्लियर? जैसे अपने परिवार में इतनी सारी आत्माएं, कहाँ से कुछ न कुछ ये निकल के आएगा। जैसे गार्गी दीदी ने बताया, तो ऐसे कुछ न कुछ ऐसे हाजिर जवाबी तो समझ में आएगी लोगों को, बाकी अन्य आत्माओं को भी वो ऐसे भी तैयार हो जाएंगे। ये सारे आप लोग सभी तैयार हो रहे हो और कल को चल के सबको ट्रेन करोगे। और मैं आज ही लिख के दे देती हूँ आप सबको, कहीं ना कहीं आप सबको सिखाने वाले बनोगे। ठीक है, तो प्लीज इससे रिलैक्स रहो। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन क्या है। ओके चलो, ओम शांति एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।